खुद की बेटी की शादी और दूसरे की बेटी को सन्यासी बनने को कह रहे हैं। कुछ ऐसी ही टिप्पणी आई है कोर्ट से, मैं डिटेल आपको बताऊंगा। नमस्कार। मद्रास हाई कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन पर एक दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और जब वो सुनवाई हो रही थी तो उसी समय जो याचिकाकर्ता था उनका कहना था, उनकी टिप्पणी थी कि खुद की बेटी की शादी और दूसरों की बेटी को सन्यासी बनने को कह रहे हैं। एक ऐसा ही एलिगेशन कर सकते हैं, एक ऐसा ही आप याचिका कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में दायर हुआ जिसमें सुनवाई चल रही थी, जिसमें एक तमिलनाडु के रिटायर्ड प्रोफेसर, उन्होंने आरोप लगाया है ईसा फाउंडेशन के ऊपर कि उनके दोनों बेटियों को ईसा फाउंडेशन के अंदर ब्रेन वॉश किया गया और यहाँ तक कि उसको बंदी बनाया गया है और मिलने जुलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और 150 टीम की एक पुलिस बटालियन ने ईसा फाउंडेशन पर रेड भी किया है। ये अभी का ये खबर है कि 150 पुलिस बटालियन की टीम ने ईसा फाउंडेशन पर रेड किया है। इस पर कोर्ट में जो हमारे सदगुरु हैं, जो ईसा फाउंडेशन के सदगुरु हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी को कैद नहीं करते हैं। और जहां तक रही शादी की बात, क्योंकि उनके पिता का द्वारा आरोप भी लगाया गया है, जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं तमिलनाडु के एग्रीकल्चर कॉलेज में, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर कॉलेज से। उनका नाम है उनका नाम है यस कामराज, प्रोफेसर रह चुके हैं, रिटायर्ड है। और उनका वो कह रहे हैं कि बेटी को शादी भी नहीं करने दिया जा रहा है, बंदी बना के रखा हुआ। तो इसी पर कोर्ट में सदगुरु ने कहा है कि हम किसी को कैद नहीं करते हैं। जहाँ तक शादी की बात है तो ये पर्सनल चॉइस होता है, किसी जिसका मन हो वो करे, जिसका मन ना हो ना करे, हम किसी को मना नहीं करते हैं। और इस तरह की टिप्पणी की है तो हाई कोर्ट ने 150 पुलिस की बटालियन के द्वारा रेड का आदेश भी दिया है कि उस पर ईसा फाउंडेशन पर रेड किया जाए। यश कामराज की 2 बेटियां हैं, एक गीता कामराज जो 42 वर्ष की है और 2008 में तलाक के बाद वो योगा क्लासेस में ज्वाइन करती है। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद लता कामराज, उसकी दूसरी बेटी जो 39 वर्षीय है, वो भी योगा क्लास में ज्वाइन करती है। कुछ समय बाद क्या होता है कि दोनों संन्यास धारण करती है और वहाँ कहती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ रहती हूँ, कि इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं हुई है। 150 पुलिस की बटालियन ने सदगुरु के ईसा फाउंडेशन पे, जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है कोयम्बटूर में है, तो वहाँ ये रेड मारा गया है। तो इस तरह की एलिगेशन कह सकते हैं लगाया गया है ईसा फाउंडेशन के ऊपर। देखिए अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब ये किसी तरह का कोई ब्रेन वॉश नहीं होता है। अगर आज मेरा मन होगा अध्यात्म की ओर जाना तो मैं वो अंदर से आती है। मुझे कितना भी कोई ब्रेन वॉश कर दे तो फिर अगर मैं सटीक उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ तो मैं नहीं जा सकता अध्यात्म में। तो ये आरोप लगाना कि ब्रेन वॉश किया गया है, शादी नहीं कर, आपको पता होना चाहिए कि इधर ईसा फाउंडेशन के अंदर शादी का आयोजन भी किया जाता है। अगर आपको किसी व्यक्ति को ईसा फाउंडेशन के अंदर अगर शादी करना है, सदगुरु के शादी करके सदगुरु से मिलना हो, तो आप इस तरह का भी आयोजन ईसा फाउंडेशन के अंदर अंतर्गत होता है। तो ये कहना बिल्कुल निराधार है कि सदगुरु ने शादी करने से मना कर दिया। और यहाँ तक कि आप देख ही रहे हैं कि पहले जो बेटी है 42 वर्षीय है, तलाकशुदा है ऑलरेडी, यानी इसके जीवन में, इनके शादीशुदा जीवन में कुछ परेशानियाँ हुई होगी, तब तो उन्होंने 2008 में तलाक लिया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और कि बंदी बनाया गया है, हाँ, ये कहना कि बंदी बनाया गया है ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है कि जो एलिगेशन है। खैर मद्रास कोर्ट का इसमें, माननीय उच्च न्यायालय का इसमें फैसला आ चुका है कि ये, क्योंकि वो सिर्फ याचिकाकर्ता को न्याय देना चाह रहे थे तो उनका पूरा सम्मान है, उनके फैसले का सम्मान है।
लेकिन मेरा कहना है कि सभी धर्मगुरुओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा सनातनी को कमज़ोर करने की चौतरफा साजिश किया जा रहा है कि सनातनी कैसे कमज़ोर हो, सनातन को कैसे कमज़ोर किया जाए और इसको कैसे विभाजित किया जाए। तो कहने की बात है कि हम सभी को सतर्क रहना होगा और इस तरह से चीज़ों से बचना होगा। अगर वो 2 बच्ची हैं, अगर उनके माता पिता प्रयास कर रहे होंगे, मान लीजिए कि मिलना चाहिए, तो ये प्रयास जब वो कर रहे थे तो उनको मिला देना चाहिए था। उनको मिलाने में किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए था, उनको मिलाना चाहिए था, ताकि ये बात आगे बढ़ता ही नहीं। और बच्चे वहाँ जितने भी लोग सन्यासी हो, किसी भी संस्था में सन्यासी हो, उनको इस बात की पूरी छूट देनी चाहिए कि अगर माता पिता चाहे मिलने तो ज़रूर मिलिए, क्योंकि आप माता पिता को इग्नोर करके, कितने भी बड़े सन्यासी बन जाए, माता पिता को इग्नोर करके आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं या बड़ा सन्यासी नहीं बन सकते हैं। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने माता पिता को इग्नोर कर दें, इस बात को ख्याल रखिए। और जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो संस्था, जो किसी भी संस्था को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा और पूरे सम्मान के साथ निवेदन करता हूं मैं उनसे कि इस तरह का जो भी सन्यासी है उनको जरूर अपने माता पिता से मिलने का मोहलत दीजिए, मिलवा दीजिए। आप खुद कोशिश करिए कि मिल ले, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई दिक्कत ना हो, इस तरह मामला कोर्ट न जाए और माननीय न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप न करना पड़े। ये सब हम पहले से इसको बना के रखें। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी अपने माँ से मिलने घर की ओर गए थे, तो सन्यासी तो वो भी हैं। तो मिलने दिया जाए और मिलाया जाए। अगर नहीं भी मिलना चाहे बच्चा का हो सकता है कि अध्यात्म में इतनी रुचि हो जाए कि अपने जो एक तरह से बना हुआ है कि नहीं अब मैं संन्यास ले लिया तो अब घर नहीं जाना है, घर से नहीं मिलना है, बच्चों माँ से नहीं मिलना है, समाज से नहीं मिलना है, तो धर्मगुरु ये बात की पूरी कोशिश करे कि नहीं वो मिले, उसको मिलाया जाए, ताकि दोनों तरफ से जो संवाद हो, फिर उसके बाद जो फैसला होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो आने वाले समय में हमारा सनातनी भी मजबूत होगा, हमारा धर्म भी मजबूत होगा, हम सभी मजबूती के साथ खड़ा भी रहेंगे, एकजुटता भी रहेगी और इस तरह से कहीं मामला कोर्ट पहुंचने की नौबत नहीं आएगा और इसमें माननीय न्यायालयों का भी हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यायालय हम जाएंगे नहीं तो फिर हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अभी जो माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आया है वो पूरे सम्मान के साथ हम सभी को स्वीकार करना चाहिए और हम सभी स्वीकार करते हैं और हम सदगुरु भी स्वीकार किए होंगे। तो फिलहाल इतना ही। कैसा, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।